अब हम अपना करेंगे एनपीओ फर्स्ट लेसन का अगला इलस्ट्रेशन। ठीक है, इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 14 में हमें क्या दे रखा है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दे रखे हैं क्वींस क्लब कोलकाता की। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद उसने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी दे रखी हैं। ठीक है, हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, और एक बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा वही सिस्टम वही प्रोसीजर है कि हम सबसे पहले अपना ओपनिंग बैलेंस शीट देखेंगे, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और फिर एंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना क्या बनाएंगे, हमें अमाउंट दे रखी है 31 मार्च 2018 को हमारे पास बिल्डिंग्स थे, इन्वेस्टमेंट्स थे। ठीक है, तो हमें पता हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे, हमने पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे 31 मार्च का है, ठीक है, तो ओपनिंग की बजाय हमारी बनेगी सिंपल बैलेंस शीट। अगर यहाँ पे नेम होता 1 अप्रैल 2018 तो हमारी बनती ओपनिंग बैलेंस शीट, लेकिन अब है 31 मार्च, तो ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। कौन सी? 2018 के साल की। ठीक है, लेकिन बात वही है, इस साल के एंड की क्लोजिंग बैलेंस शीट ही हमारे अगले साल की क्या होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट या फिर 31 मार्च की क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए हमें चाहिए 31 मार्च 2018 के एसेट्स और लाइबिलिटीज के डाटा। तो हमें कैश कहाँ से मिलेगा, कैश मिलेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से यहाँ। ठीक है, बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2018 को, कि 1 अप्रैल को जो पैसे 3600 का कैश है, इसका मतलब बोर्ड डाउन, यानी कि ये हम लेके आए हैं। तो कहाँ से लेके आए होंगे इसको, 31 मार्च से लेके आए होंगे। 31 मार्च से ये अप्रैल में आया ना, तो हमारा 31 मार्च का कैश कितना था, 3600 रुपये। तो 3600 हमारे ये आ गया। और हमारा एक देखिए बैंक का भी बैलेंस है 7570, तो हमारा बैंक का बैलेंस आ गया 7570। उसके बाद हमारा यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, और इस साइड से हमारा कुछ नहीं आता। ये क्लोजिंग कैश और बैंक का बैलेंस है। उसके बाद हमारा, अब हम नीचे एडजस्टमेंट में देखेंगे। एडजस्टमेंट में देखिए सब्सक्रिप्शन जाएगा, लेकिन उससे पहले हम एसेट्स को उठा के लिख लेते हैं। हमारे पास बिल्डिंग है 55,000 की। ठीक है, प्राइमस। ठीक है, हमारे पास हमारे पास प्रीमाइसेज है कितने के, 55,000 की। ठीक है, भवन बिल्डिंग भी लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है 20,000 की, तो ये अमाउंट हो गई 20 और 55, ये कैश और बैंक का। अब हमारे पास, हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। हमें पता है कि साल के एंड में अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया तो वो हमारी एसेट्स होती है, और इस साल के एंड तक कोई एडवांस हमें चंदा मिला तो वो हमारी इस साल की क्या थी, लाइबिलिटीज थी। तो अब हमें सिर्फ 18 का ही चाहिए। ठीक है, 31 मार्च 2018। तो देखिए 31 मार्च 2018 को 4000 का चंदा नहीं मिला था, अदद था, यानी कि ये पैसा मिल जाना चाहिए था 18 में, लेकिन नहीं मिला। ठीक है, तो ये 4000 हमारे क्या थे, एसेट्स थे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी कितनी आ गई, 4000। 19 का भी हमें कुछ नहीं करना ओपनिंग में। 31 मार्च 2018 को हमें एडवांस भी मिला चंदा, तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमारी लाइबिलिटीज में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कि वर्ष के प्रारंभ में और अंत में 2 महीने का किराया 2500 रुपये दे था। ठीक है, यानी कि ड्यू था, जो हमने दिया नहीं। तो वर्ष के स्टार्टिंग में भी 2 महीने का रेंट ऐसा था जो दे देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं दिया, ड्यू था, तो ड्यू रेंट है। ठीक है, यानी कि वही रेंट दे देना चाहिए था, नहीं दिया, तो ये हमारा क्या था, दायित्व था। तो इस साल का हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट रह गया कितना, 2500 रुपए का, जो हमें एक हमारी लाइबिलिटीज थी, हमें पे कर देनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं पे करी। और ऐसे ही 2 महीने, ये 2500, देखो वर्ष के प्रारंभ व अंत में 2 महीने का किराया 2500 रुपये दे था, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट भी 2500 और क्लोजिंग भी 2500 है। ठीक है, तो ये 2500 ही अमाउंट दो जगह जाएगी, प्रारंभ का भी 2500 और क्लोजिंग का भी 2500 ही है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट
वो भी 2500 आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और ओपनिंग में भी 2500। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि प्रारंभ और अंत दोनों में 2 महीने का किराया, जो कि 2 महीने का किराया कितना बनता है 2500। तो स्टार्टिंग में भी अदद था और महीने के एंड में भी, तो स्टार्टिंग वाला हमारा इस बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये टोटल करेंगे, इधर का टोटल डिफरेंस हमारा आ जाएगा 86,170। एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस क्या होता है हमारा कैपिटल फंड। तो ये हमारी थी ओपनिंग बैलेंस शीट। अब हम बनाएंगे अपना क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें पता है, ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में से हम एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, इधर जो हमारी रिसिप्ट्स होंगी उनको हम इनकम में ट्रांसफर कर देंगे। सिर्फ उन्हीं आइटम्स को ट्रांसफर करेंगे जो किसकी होंगी, रेवेन्यू नेचर की, जो आयगत प्रकृति की होंगी। जो पूंजीगत प्रकृति की होंगी जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, उनको छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर इधर से कोई फंड वंड जाएगा उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर करने के लिए हमें पता है हमारे एडजस्टमेंट सबसे मेन किसकी जाती है, सब्सक्रिप्शंस की, चंदे की। तो हम पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं एक पेज पे। एडजस्टमेंट वाली सारे एंट्री करने के बाद तो हमें फटाफट ये उठा के रखनी है, इधर की इस साइड और इधर की इस साइड। तो सब्सक्रिप्शंस की एडजस्टमेंट हम सबसे पहले करेंगे, तो हमें उठाना पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शंस कितना है, 42,200। ये वो अमाउंट है जो इस साल में 31 मार्च 2019 तक हमें पूरी इतना चंदा मिला है। क्योंकि ये कौन सा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में हम टोटल लेते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि आयगत कितना है, पूंजीगत कितना है, इस साल का कितना, अगले साल का कितना, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में हम टोटल लेते हैं, तो टोटल चंदा हमें इतना मिला, लेकिन हमें डालना है ये चंदा किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लेते सिर्फ करंट का चंदा, सिर्फ इसी साल का। तो हमें इस टोटल में से करंट का चंदा निकालना है। तो हमारा टोटल था 42,200। अब हमारे एडजस्टमेंट चलेंगे। एडजस्टमेंट के लिए वही एडजस्टमेंट है, 31 मार्च 2018 को अदद चंदा था 4,000, यानी कि हमारा साल कौन सा है, 19। 31 मार्च 2019 को तैयार कर रहे हैं हम डाटा, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 18-19, ठीक है। तो 18-19 के लिए हमारा 31 मार्च 2018 को चंदा, ठीक है, 31 मार्च 2018, यानी कि ये हमारा साल स्टार्ट हुआ अप्रैल से। इस अप्रैल से पहले के साल जो 31 मार्च को खत्म हुआ था, उस साल में ना 4,000 रुपए का ऐसा चंदा था जो इस साल आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। तो हम क्या मानते हैं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग चंदा जो उस साल नहीं आया, तो हम मान के चलते कि वो पैसा इस साल आ गया होगा, ठीक है। तो इस साल आ गया, तो इसका मतलब इस टोटल अमाउंट में ये 4,000 ऐड है, लेकिन हमें पिछले साल के नहीं चाहिए, हमें कौन से चाहिए, करंट के। तो हम इस 4 को यहाँ से लेस कर देंगे, समझ गए। और इसमें कई बार हो भी जाता है, जो मैंने पीछे से पीछे एक एग्जाम्पल में आया था कि 4 है, लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट में कहीं ये दिया मिले कि 2018 के आउटस्टैंडिंग चंदे में से इस साल 2,000 रुपये मिले, तो हम यहाँ पे कितने ऐड करेंगे, सिर्फ 2,000, क्योंकि हम तो इस अमाउंट में से ना वो पैसा लेस करते जो पिछले साल का हमें मिला है। तो जब कुछ नहीं कह रखा होता है तो हम मान के चलते कि पिछले साल जितना भी पैसा नहीं मिला वो पूरा इस साल मिल गया होगा, इसलिए हमने पूरा 4,000 लेस कर दिया, ठीक है। अगर कुछ कह रखा हो कि पिछले साल के अदद चंदे में से इस साल 2,000 मिले हैं, तो हम कितने लेस करते हैं, यहाँ 4 के बजाय 2,000, ठीक है, 4,000 लेस कर दिया। आगे है 31 मार्च 2019 को अदद चंदा 5400, कि इस साल का अदद चंदा 2019 का 5400 रह गया, लेकिन रहना नहीं चाहिए था, इसी साल का था, इसी साल मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला, लेकिन वो पैसा है किसका, इसी साल का, इसलिए इस 5400 को हम वापिस ऐड कर देंगे। उसी तरह 31 मार्च 2018 को हमें एडवांस चंदा मिला 1500, यानी कि इससे पहले वाले साल के आखिरी दिन हमें एडवांस पैसा मिला है। तो इस साल के आखिरी वाले दिन एडवांस मिला है, तो वो किसका पैसा था, इस वाले ईयर का है, क्योंकि ये साल तो खत्म हो ही गया, अब इसमें तो कुछ काम आएंगे नहीं, वो तो इस साल के थे, और हम जो तैयार कर रहे अकाउंट वो इसी साल का है, तो इसका मतलब वो पैसे इसी साल के थे, तो हम वापिस इसको ऐड कर देंगे। लेकिन हमारा जो ईयर चल रहा है उस ईयर के लास्ट दिन 31 मार्च को अगर हमें कुछ एडवांस मिला है, तो इसका मतलब वो पैसा 19-20 वाले साल का है,
इससे आगे वाले साल का जो हमें इसी साल मिल गया, यानी कि इसमें वो शामिल है, लेकिन हमें नहीं चाहिए अगले वाले साल का, तो हम उसको वापस लेस कर देंगे। कितना? 2100 रुपये। तो 2100 को हम वापस लेस कर देंगे। तो हमारा एक्चुअल में करंट सब्सक्रिप्शन जो इस साल का है वो कितना निकल के आया? 43,000। ठीक है, वैसी 4 लाइनें 43,000। दूसरी हमारी एडजस्टमेंट है रेंट। रेंट की तो हम देखेंगे हमारा रेंट एक्चुअल में है कितना। तो हमारा रेंट है कितना? 15,000। यानी कि इस साल हमने कितना का रेंट की पेमेंट करी है? 15,000। इस साल हमने रेंट पे किया है 15,000। जैसे सब्सक्रिप्शन हमें मिला था 42,200 का, उसी तरह हमने रेंट पे किया है कितने का? 15,000 का। लेकिन ये यूं कह रहा है कि वर्ष के शुरुआत में ही 2500 रुपए ऐसे थे जो नहीं दिए थे, वर्ष के स्टार्टिंग में ही निकल के आ गया। इसका मतलब वो 2 महीने का स्टार्टिंग के जो नहीं दिए थे वो किसके थे? पिछले साल के होंगे। ठीक है, पिछले साल के थे तो वो लेस कर देंगे, क्योंकि वो हमने इस साल दिए होंगे, यानी कि इस 1500 में ये 2500 ऐड होंगे, लेकिन वो इस साल के नहीं थे। अब स्टार्टिंग में यूं कहें कि आपका 2 महीने का किराया अदद है, तो इसका मतलब वो पिछले वाले 2 महीने हैं, क्योंकि इस साल तो स्टार्ट हुआ अभी, ये साल तो साल के स्टार्ट होने में ही 2 महीने का अदद कैसे हो सकता है? तो पिछले साल का होगा जो हमने इस साल पे किया होगा, यानी कि इस 15,000 में वो ऐड होंगे, लेकिन हमें सिर्फ इस साल का चाहिए, इसलिए हम उसको लेस कर देंगे। लेकिन इस साल के एंड में भी 2 महीनों का ऐसा किराया था जो हमने नहीं दिया, यानी कि इस साल के एंड के 2 महीने जो हमें दे देने चाहिए थे लेकिन नहीं दिए, तो इस साल का किराया हम वापस ऐड कर देंगे कि ये किराया हमें एक्चुअल में देना चाहिए था। तो दोनों की सेम अमाउंट है, तो आएगा वापस यही 15,000। लेकिन ये आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय चांस अगर रेट अलग होते, जैसे ये 1000 होता और ये 500 होता, तो यहाँ पे कुछ अलग आता, लेकिन यहाँ पे दोनों की सेम रेट है, इसलिए ये आपस में क्रॉस होके कट जाएंगे, तो हमारा बचेगा कितना? 15,000। तो यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट रेंट की थी। थर्ड एडजस्टमेंट कितने की है कि उसके पास बिल्डिंग थी, इन्वेस्टमेंट थे, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास फर्नीचर कितने? देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में तो थे नहीं, और ये डेप्रिसिएशन लगवा रहा है, तो इसका मतलब उसने इस साल के दौरान खरीदे होंगे, साल के बीच में कोई फर्नीचर खरीदा होगा। तो अगर हम देखेंगे तो उसने फर्नीचर परचेज कर रखा है 8,000 का। ठीक है, तो थर्ड एडजस्टमेंट हमारी क्या चलेगी? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो 8,000 का फर्नीचर खरीदा, डेप्रिसिएशन कितना कह रहा वो? 10%। लेकिन आप देखिए फर्नीचर खरीदा कब है? अक्टूबर में, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 6 महीने का लगेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना आ गया? 400 रुपए। ठीक है, तो इस सब में हमारी ये 3 ही एडजस्टमेंट थी। उसके बाद तो हमें ये आइटम्स इधर लिखनी है, ये आइटम्स इधर लिखनी है। तो अब हम अपना बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले इनकम साइड लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन हमने यहाँ से उठाई थी 42,200, ये कैश और ये बैंक तो हमारा चला ही गया ओपनिंग में। सब्सक्रिप्शन उठाएंगे 42,200, और इसकी हमने एडजस्टमेंट ये कर रखी है, तो सेम इस पेज पे यही एडजस्टमेंट इसने करके दिखा रखी है। 43,000 आया, तो हमारा भी 43 ही था। उसके बाद नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस 3800। एंट्रेंस फीस हम रिवेन्यू मान के चलेंगे जब तक कुछ नहीं कह रखा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था? एंट्रेंस फीस के बाद लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैपिटल नेचर का मानते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में समझाया भी था कि क्यों मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्योंकि ये माना जाता है कि व्यक्ति सिर्फ एक ही बार ये पैसा देता है, और एक बार पैसा दे के उस संस्था का पूरे जीवन के लिए सदस्य बन जाता है, लाइफ मेंबरशिप। तो एक ही बार ये पैसा आता है, ये रूटीन में आने वाला पैसा नहीं है, इसलिए इसको कैपिटल नेचर का मानते हैं। तो हमारा ये भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा रिवेन्यू नेचर है कि हमें हर महीने ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 200 रुपये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इनकम साइड कंप्लीट। अब हम अपना आएंगे इसमें। ठीक है, अब हमारा आएगा एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड में हमारा सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ से क्या उठ के आएगा? रेंट एंड टैक्सेस।
ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस 15,000। इसमें हमने रेंट की एडजस्टमेंट जो अभी आपको बुक में करके बताई थी सेम वही है। तो हमारा रेंट एडजस्टमेंट के बाद कितना आया 15। उसके बाद हमारा क्या था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट 2700। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट 2700 जाएगा। सैलरी 27,400 जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम 1200। इलेक्ट्रिक चार्ज 2500। टेलीफोन एक्सपेंसेस भी रिवेन्यू नेचर है 2400। फर्नीचर हमारा कैपिटल नेचर है नहीं जाएगा, लेकिन फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो अभी हम यहाँ पे करके भी आए थे कितना आया था 400। तो डेप्रिसिएशन जाएगा 400। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक्सपेंडिचर साइज, ये इनकम साइड। दोनों का डिफरेंस करके देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये वाली साइड ज़्यादा आएगी। कितने से 4600 से, यानी कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं इनकम से, तो हमें क्या होगा घाटा 4600। ठीक है, अब हम अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए हम अपना क्लोजिंग कैश और बैंक उठाएंगे 2400 और 17,700। साल के एंड का आउटस्टैंडिंग चंदा उठाएंगे तो 19 के एंड का आउटस्टैंडिंग चंदा देखिए कहाँ है, ये रहा आउटस्टैंडिंग 19। कितना 5400। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ओपनिंग में हमारा इन्वेस्टमेंट 20 था। साल के दौरान कोई नया खरीदा नहीं, कोई बेचा नहीं इन्वेस्टमेंट, तो क्लोजिंग में भी चंदा 20 ही रहेगा। ठीक है, प्रीमाइसिस भी 55,000 थे। साल के दौरान कोई खरीदा नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, तो क्लोजिंग में भी 55 ही, ये भी 20 ही। फर्नीचर था हमारा, पहले तो था ही नहीं, ओपनिंग में साल के दौरान खरीदा था हमने कितना 8,000 का, लेकिन 400 का डेप्रिसिएशन लग चुका, तो कितने बच गए 7600। तो ये हमारी एसेट साइड। ठीक है, हो गई। अब हमारी लाइबिलिटी साइड में अगर हम आएंगे तो पहले तो वो चंदा जो हमें एडवांस में मिल गया 19 का, 19 में हमें एडवांस मिल गया 2100, तो ये हमारा दायित्व है। जैसे आउटस्टैंडिंग एसेट्स थी वैसे आए एडवांस दायित्व। ठीक है, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमने दे देना चाहिए था लेकिन हमने नहीं दिया 2500। जैसे हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग में ले रखा था ना, ऐसे ही हमारा क्लोजिंग में भी जाएगा चंदा, सॉरी रेंट। उसके बाद हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस जो यहाँ पे रह गई थी, ये एंट्री हमारी ना ओपनिंग बैलेंस शीट में हुई ना इनकम एक्सपेंडिचर में हुई, ये कहाँ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कि साल के दौरान 6,000 रुपये मेंबरशिप फीस के हमें मिले हैं। ये कैपिटल फंड हमारा ओपनिंग से निकल के आया था, तो कैपिटल फंड उसमें लेस कर देंगे डेफिसिट, क्योंकि इस साल हमें घाटा हुआ है, अगर सरप्लस होता तो ऐड हो जाता, घाटा है तो लेस हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 81,570 और दोनों का टोटल। तो ये था आपका सिंपल सम। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15 एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली कर सकते हो, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट हमारा देखेंगे, सिंपल पहले एडजस्टमेंट उठाएंगे कि 31/3/2019 को, 31/3/2019 का उसने रिसिप्ट पेमेंट दे रखा है, और अदर इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है, 31/3/2019 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2000, यानी कि इस साल का 2000 रुपये चंदा हमें नहीं मिला, और पिछले साल का चंदा 3,000 रुपये अदत रह गया था। ठीक है, तो अगर सिंपल एडजस्टमेंट ही हम करें तो देखिए हमारा सब्सक्रिप्शन कितना था 52,000 का, पिछले साल का कितना 3,000 रह गया था, जो हम क्या मानते हैं कि वो हमें इस साल मिल गया होगा, लेकिन इस साल में हम नहीं लेते तो उसको लेस कर देंगे, और जो एक्चुअल में इस साल का था वो हमें इस साल मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो उसको हम वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि ये है किसका इसी साल का। तो हमारा चंदे की ये एडजस्टमेंट थी सब्सक्रिप्शंस की, तो हमारा एक्चुअल में करंट ईयर का जो चंदा है वो कितना आ जाएगा 51,000। समझ गए, सिंपल सी एडजस्टमेंट थी इतनी। सेकेंड एडजस्टमेंट है इसकी, ये हमें ओपनिंग बिल्डिंग फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इनके ओपनिंग बैलेंस शीट के काम की चीजें हैं। 12% इन्वेस्टमेंट दे रखा 30,000 का, यानी कि उसने 1 अप्रैल को कोई इन्वेस्टमेंट भी किया 30,000 का, और वो किस रेट पे है 12% पे। तो एक चीज ध्यान रखने की, जब इन्वेस्टमेंट दे रखा और उसके आगे रेट भी है तो हम इसका ब्याज निकाल के रखते हैं, यानी कि 30,000 के ऊपर 12% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए 3600,
1 अप्रैल को हमने कर दिया, तो जब हम अपने डाट अकाउंट बनाएंगे 31 मार्च को, तो वहां तक हमें 3600 रुपये ब्याज के मिल जाने चाहिए थे, क्योंकि कई बार हमें ब्याज नहीं मिला होता, लेकिन हमें पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट को 1 साल कंप्लीट हो चुका, और हमें ब्याज जब हम नीचे जाएंगे तो कई बार ये नहीं मिला होता। तो यहाँ पे ये हमें खुद से समझना होता है कि ये वो ब्याज है जो हम कमा चुके हैं लेकिन हमें मिला नहीं है, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट है। अगर हमें एंट्री मिले कहीं रिसिप्ट पेमेंट में तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, एक्रूड इंटरेस्ट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी हमारी ओपनिंग एसेट्स है, ये भी एसेट्स, ये एसेट्स। डेप्रिसिएशन चार्ज करना ऑन दीज आइटम्स, इन सभी आइटम्स के ऊपर, यानी कि इन सभी एसेट्स के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। आइटम्स इंक्लूडिंग परचेजेस, अगर साल के दौरान कुछ परचेज भी किया ना इन चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कोई और बिल्डिंग खरीद ली, कोई और फर्नीचर खरीद लिया, तो उसको भी शामिल करना है और उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें एडजस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी एडजस्टमेंट में हमारी एक एडजस्टमेंट और छूट गई, सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 31 मार्च 2019 की, यानी कि इस साल के एंड में 1500 रुपये ऐसी सैलरी थी जो हमने नहीं दी हमारे एम्प्लॉय को, लेकिन क्योंकि 19 की है दे देनी चाहिए थी, नहीं दे पाए, तो इस सैलरी को हम वापस ऐड कर देंगे हमारी सैलरी में। तो हम रिसिप्ट पेमेंट से हमारा क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हमारी सैलरी कितनी है, 15,000 की, 15,000 लेंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कितनी, 1500, तो हमारा आ जाएगा 16,500। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आप देखिए, टूर्नामेंट बिलियर्ड टेबल्स है 20,000 का, तो ये क्योंकि ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टाइप ही है, ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, एसेट्स, ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, एसेट्स। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 6,000 के, ये भी जाएंगे, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे 6,000 के, ये भी हमारा खर्चा है। उसके बाद है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो आपको बता रहा है जब खेल का ही क्लब है और टूर्नामेंट के खर्चे हुए तो हमारी एक नज़र इधर जाना चाहिए कि कहीं टूर्नामेंट का अगर फंड बना रखा है, तो जैसे पहले भी बताया था कि किसी चीज़ का फंड है और उस चीज़ से रिलेटेड कोई खर्चा हुआ है, तो उस खर्चे को हम पहले कहाँ से चार्ज करते हैं, फंड से, ठीक है, तो फंड से चार्ज करते हैं, हमारा फंड डायरेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा फंड 26 का था और खर्चे हुए हमारे कितने, 31,000 के, तो यानी कि फंड कम पड़ गया, ठीक है, हमारा फंड था 26,000 का और हमारे खर्चे हुए 31 के, तो एक्सेस खर्चा कितना हो गया, 5,000 का, तो ये एक्सेस तो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, इसको तो हमें एक्सपेंसेस से चार्ज करना ही पड़ेगा, एक्सपेंडिचर है हमारा, तो हमें ये एसेट्स में बैलेंस शीट में हम इसको लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि फंड का तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं, जीरो है, तो जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ 5,000 का वो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। अगर ये कम होते, जैसे ये होते हमारे 10,000 के, तो हम 26 में से 10 जाके सीधा बैलेंस शीट में लेस करते, यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है तो 5,000 हम यहाँ से चार्ज करेंगे, ठीक है, समझिए। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खेल का सामान है, उसी तरह से सब्सक्रिप्शंस हम लेंगे इनकम साइड में, और इसकी एडजस्टमेंट जो अभी हम करके भी आए हैं 51,000। उसके बाद एंट्रेंस फीस जाएगी 5,000, फंड का मैंने बता दिया। ओल्ड न्यूज़पेपर जाएंगे इधर, ठीक है, ओल्ड न्यूज़पेपर जाएंगे, एंट्रेंस फीस जाएगी और सब्सक्रिप्शन से लेगेसी नहीं जाएगी, वसीयत में कुछ पैसा मिला है तो ये जो मैंने थ्योरी बताई थी तब भी बताया था कि इसको हम क्या लेते हैं, लाइबिलिटीज लेते हैं, ठीक है, वो हमारी रिवेन्यू टाइप की नहीं है लेगेसी, तो ये हमारी इतनी चीज़ें जाएंगी। तो अभी देखिए एक पॉइंट तो यही, कहीं हमें 3600 मिले साल के दौरान इंटरेस्ट का, कहीं नहीं मिले, तो नहीं मिले, लेकिन हमारा 1 साल तो पूरा हो गया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट, इस साल की इनकम है ये हमारी, तो हमारी इनकम में हम लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, 30,000 पे 12%, 3600। तो ये साइड हमारी कंप्लीट। इधर हमारा रह गया सिर्फ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमारी सारी एसेट्स पे लगेगा जो उसने बताई थी। बिल्डिंग 75,000 की ओपनिंग में थी, साल के दौरान कोई नई बिल्डिंग खरीदी नहीं, तो 75,000 पे 10%।
फर्नीचर 18,000 पे 10%, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर 30,000 के थे, लेकिन आप आइए तो हमें दिखेगा कि साल के दौरान हमने एक एसेट्स तो ये खरीदी है, क्योंकि ये हमारी क्या थी, एसेट्स, बिलियर्ड टेबल्स 20,000। तो डेप्रिसिएशन में वहां लिख रखा था कि अगर कोई परचेज भी खरीद दिया है, इंक्लूड परचेज, परचेज भी खरीद दिया साल के दौरान, तो उस पर भी 10% डेप्रिसिएशन लगाइए। तो हम इस 20,000 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%। यहाँ पे डेट दे नहीं रखी कि कब खरीदते हैं, अगर डेट दे रखी होती तो हम उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन लगा देते, जब डेट नहीं दे रखी होती तो हम पूरे साल का लगाते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने खरीदे कितने साल के दौरान, 40,000 की, ठीक है। और हमारे पास पहले से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने थे, 30 की, ठीक है। तो हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने हो गए, 40 प्लस 30 70, तो हम 70,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। कितना, 7,000। और ये बिलियर्ड्स टेबल पे लगा दिया डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे सारे डेप्रिसिएशन, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम ज्यादा है तो हमारा सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब है बैलेंस शीट। इसने ओपनिंग बैलेंस शीट अब बनाई है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए भी नहीं था ओपनिंग बैलेंस शीट से, इसलिए हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आप ओपनिंग बैलेंस शीट सिंपल बना सकते हो। कैश का बैलेंस यहाँ से 10,000 उठाओगे, 10,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग चंदा कितना, 3,000 पिछले साल का, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000। स्टार्टिंग में बिल्डिंग 7500 थी, ये 18,000 का फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट 30,000 का था और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 के थे। ये हमारी शुरुआत के एसेट्स थी। शुरुआत में कोई लाइबिलिटीज थी नहीं, मेंबरशिप फीस थी नहीं, तो डिफरेंस सिंपल क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारा क्लोजिंग का कैश आ जाएगा कितना, 19,000। ये हमारा कैश का ही बैलेंस होता है, बैलेंस बीडी और सीडी, ठीक है। तो कैश 19,000। आउटस्टैंडिंग चंदा कितना रह गया, 2,000 का, स्टैंडिंग 2,000। बिल्डिंग हमारी कितनी थी, 75,000 की, लेकिन 75 में 10% सॉरी डेप्रिसिएशन लग चुका, बच गई कितनी, 67। स्टार्टिंग में फर्नीचर 18,000 का था, 10% डेप्रिसिएशन गया, बच गया 16,200। टेबल साल के दौरान 20,000 की खरीदी, 2,000 डेप्रिसिएशन, बच गया 18। ऐसे हमारे इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 30,000 की, तो 30,000। लेकिन हमारा एक्रूड इंटरेस्ट जो था, इनकम थी जो नहीं मिला था, ठीक है, तो एक्रूड इंटरेस्ट है, ये हमारी एसेट्स मानी जाएगी, 3600। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास स्टार्टिंग में कितने के थे, 30,000 के, साल में खरीदे 40, 70 हो गए, डेप्रिसिएशन लग गया, बच गए कितने, 23। तो ये हमारी एसेट्स। एंड में हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 रह गई थी इस साल के एंड तक, जो हमें दे देनी चाहिए थे, हमारी दायित्व है। लेगेसी जो अभी हमें यहाँ से उठा के लाए थे, 37,000, ठीक है। कैपिटल फंड हमारा यहाँ से निकल के आया था, और इसमें ऐड कर देंगे सरप्लस 14,800। तो ये हमारी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ तक कि आप एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए।